नमस्कार। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श अकेडमी जयपुर से एक अच्छी खुशखबरी के साथ मिल रहा हूं। कई खुशखबरियां हैं। सबसे पहले खुशखबरी यह है कि 2023 का आखिरी दिन और 2024 में आपका वेलकम होने वाला है। तो 2023 की जो आखिरी डेट है इसमें कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी है, वो है दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी जिनका जो अपने पास फिजिकल क्वालिफाई है उसकी लिस्ट आ चुकी है। किन किन बच्चों का फिजिकल हो चुका है, जो फिजिकल में शामिल होंगे उन बच्चों की लिस्ट आ चुकी है। हालांकि कुछ बच्चों के लिए दुख भी है क्योंकि जो उम्मीद लगा के बैठे थे उनका नहीं होगा, उनको दुख भी हुआ होगा। लेकिन उनके लिए इतना ही कह सकता हूं 2024 उन्हीं बच्चों के लिए है जो कुछ नंबरों से रह गए। इस बार नहीं तो दिल्ली पुलिस ने इस बार नहीं हुए तो, लेकिन 24 में नहीं छोड़ने वाले हैं। 24 का भी बड़ा साल होने वाला है। बहुत सारी वैकेंसियां एसएसजीडी है, फिर अगस्त में फिर जीडी है, रेलवे की वैकेंसी अपडेट हो रही है, इसके अलावा आरपीएफ में वैकेंसी आ रही है और भी बहुत सारी वैकेंसियां होंगी। चलो दोस्तों अपन बात करते हैं। आज दिल्ली पुलिस की बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे थे। सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुकुल से भी अराउंड अभी 9 बच्चे मेरे पास अपना मैसेज भेज चुके हैं कि सर हमारा हो गया है। और बहुत कम बच्चों में से हमारे 9 जो बच्चे तो अभी तो आ गए हैं और मुझे अभी और भी उम्मीद है क्योंकि अभी सबका चेक नहीं कर पाया हूं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे तो तमाम प्रश्नों पे आपका जवाब दे पाऊं। क्योंकि एक एक बच्चे से देने से बेटर है कि बहुत सारे बच्चों को में जो कंफ्यूजन है कितने मार्क्स हमारा क्वालिफाई तो हो गया लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, हमारा स्कोर कितना है, हमें फिजिकल की तैयारी करें कि नहीं करें, क्योंकि 27 जनवरी से आपके फिजिकल भी है। मैं पहले भी बताया था कि दिल्ली पुलिस का कट ऑफ मैंने लगभग बताई थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, नंबर 2-3 नंबर का बदलाव हुआ है। पीछे मेरे वीडियो आप देख लेना, ये एनालिसिस करके मैंने बताया था। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर कहां तक रहना चाहिए कि आप फाइनल मेरिट की बात करेंगे अपन कि यहां तक अगर आपको लगता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। फिजिकल किस बच्चे को करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं आज की डाटा पे। हाँ भाई दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा कंप्लीट, मैं आपको बताऊं नोटिफिकेशन जो आपका है। हाँ जी, सबसे पहली बार तो आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। मेल एंड फीमेल द पुलिस एग्जाम 2023 शॉर्ट लिस्ट आपको जारी कर दी है। ये कुछ टोटल पद थे अपने 5120 पद थे और इनका लगभग लगभग मेरे हिसाब से 17 गुना, क्योंकि टोटल जो बच्चे पास हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। कितने बच्चे हुए हैं टोटल? 86,000। तो 5,000 5 गुना 17 पर 85 होते हैं, तो लगभग इतने बच्चे पास किए हैं। हाँ भाई, मेल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 53,436 बच्चे पास किए हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 29,892 गर्ल्स पास की हैं। तो खूब बच्चे पास किए हैं। एसएससी में तो बहुत कम 8 गुना ही किए शायद, पता नहीं बहुत कम किए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस में खूब गुना पास किए हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मुद्दे पे। बाकी तो आपके पास ये नोटिफिकेशन होते ही है, नॉर्मलाइजेशन ओके रिजल्ट है भाई। ये कुछ बच्चों के दिमाग में होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि ये अच्छा, ये कम से कम 35 ये थे, SC ST में 30 ये मिनिमम मार्क्स थे, उनसे प्लस नंबर है उन्हीं का होगा, ये भी सबको पता है। हाँ भाई, ये रहा नॉर्मल मार्क्स हैव बीन यूज्ड प्रोसेसिंग द सीबीई, रिजल्ट आपका हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका ये स्कोर है। अब मैं 2-3 चीजें बताता हूं आपको जो काम की है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखो, सबसे पहले आती है मेल कैंडिडेट का कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस जिन भाइयों का ईडब्ल्यूएस है उसमें 60.24 जिन बच्चे के मार्क्स थे वो फिजिकल में क्वालिफाई किया गया है। इसके अलावा मैं एससी की बताऊं तो 57, एसटी की मैं बताऊं तो 58, ओबीसी की बात करूं 66। मैंने यहां 64 लगभग रखा था लेकिन ये लगभग 66 है, 2 नंबर प्लस है। यूआर जनरल की 65, यानी इस बार ओबीसी जनरल से पार कूद गया और जनरल की है वो 65 और ओबीसी की है 66, 66.81। तो ये लगभग 67 के पास पहुंच गया, कोई बात नहीं है। हाँ भाई, इसके अलावा मैं आपको पता चलूं एक्स सर्विसमैन का आपको पता है कांस्टेबल मेल में। और अब बात आती है अपने पास मेल के अलावा फीमेल, जनरल फीमेल की बात करें। हाँ भाई, लड़कियों में ईडब्ल्यूएस 48, एससी 46, एसटी 44, ओबीसी 55 और जनरल 55। तो ये गर्ल्स में जो है अपने पास टोटल कट ऑफ है। ये तो बात हुई कट ऑफ की। अब मेरे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहता हूं। देखो भैया, सबसे पहले है कि फिजिकल में अगर आपका नंबर आ चुका है तो देखो नॉर्मलाइजेशन को समझो कैसे हुआ है।
आपके जितने मार्क्स थे, मान लो आपके नंबर थे ओबीसी में 52 नंबर, एक बार एग्जांपल समझाता हूं, ओबीसी में 52 नंबर है, अब ओबीसी फीमेल की देखें तो 55 गई है, आपका नंबर फिजिकल पीईटी लिस्ट में आ चुका है, तो इसका मतलब है आपके नंबर तो 52 ही थे, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन होके नंबर बढ़े हैं, जो अभी अब आएंगे कि आपके एक्चुअल में नंबर कितने आए हैं। हो सकता है 5 बढ़े हो सकता है 6 बढ़े हो। नॉर्मलाइजेशन देखो आपको पता है बहुत मुश्किल से पता चलता है कितने बढ़े हों किसी के, लेकिन स्कोर बढ़ गया आपका हो गया, तब आपका फिजिकल लिस्ट में नंबर आ चुका है। तो नंबर आपका जो आपने देखे थे, आपके जो रिजल्ट दिखाया था कितने सही कितने गलत, उसके बाद में जो आपने स्कोर देखा था, अब वो तो था ही था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होकर कितने नंबर हुए हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपका नंबर लिस्ट में नंबर आ गया, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन बाद में आपके नंबर बढ़े हैं और आपको फिजिकल में नंबर आपका आ गया है, ये नॉर्मलाइजेशन है। अब कितने बढ़े हैं वो तो पता चलेगा। अब बात जो है जो मैं बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बात बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर मेरे जो नंबर हैं वो लगभग थे 66, मेरे 66 नंबर थे सर, ओबीसी का मैं लड़का हूं, 66 नंबर थे और कट ऑफ 66.81 गई है, लेकिन मेरा फिजिकल में नंबर तो आ गया, अब सर फाइनल में आएगा अगर नहीं आएगा। तो भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि 66 नंबर थे, 66.81 कट ऑफ गई है और आप फिजिकल में आपका लिस्ट में नंबर आ गया, इसका मतलब तय मानो कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का वो नहीं पता मुझे भी अभी। अगर आपके 5 नंबर बड़े हैं, अब हो सकता है 5 बड़े, हो सकता है 6 बड़े हैं, वो पता नहीं, वो आ जाएगी लिस्ट। तो मेरे भाई आपको फिजिकल करना है, क्योंकि दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, दो एक मेरे पास ठोस कारण है। पिछली बार हमें पता है कि पीईटी के बाद में फाइनल में 10 नंबर बढ़े थे, सबको पता है, लेकिन इस बार मैं 10 नंबर कट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं इस बार 6 नंबर तक लगभग उम्मीद है कि 6 से ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ने वाला है, मेरा मानना ऐसा है। उसका भी एक कारण है, उसका कारण थोड़ी सी तो पोस्ट ज्यादा है पिछली बार से, एक बात है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, देखो अभी सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, ईपीएफओ, इसके अलावा वन रक्षक ने भी ज्वाइनिंग दे दी, राजस्थान पुलिस का भी फाइनल लगभग आ गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट राजस्थान और दिल्ली दोनों में है, लेकिन उनका पता है उनको कि मैं राजस्थान में ही रहना चाहता हूं, मैं दिल्ली में नहीं जाऊं। देखो हमें पता है कि ये तैयारी जो करने वाले हैं ये लगभग 30-35 हजार बच्चे होते हैं, 30-40 हजार बच्चे होते हैं, क्रीम बच्चे जो होते हैं 50,000 के लगभग मान लो, वो जो टॉप क्लास बच्चे होते हैं। अब जिसको एसएससी मिल रही है और जो श्योर है कि मेरे एसएससी में हो जाएगा, वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम जरूर दिया होगा, लेकिन वो अब जब जाके हो सकता है मैं ये भी कह दूं कि वो भाई साहब फिजिकल तक भी जाए, लेकिन वो चाहे आपका नंबर हो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आए, सेकंड वेटिंग लिस्ट में आए, आप अगर करीब हो, पीईटी के करीब हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंतिम प्रयास तक करना चाहिए। जिस बच्चे के भी बाई के फिजिकल में हो गया है और लगभग 4 नंबर ओबीसी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 नंबर प्लस भी है, भैया आप जाना फिजिकल के लिए। पिछली बार जो 10 नंबर वाला है उसको लेके मत बैठ जाना, क्यों नहीं, और 10 नंबर बढ़ेंगे मैं क्यों पैर तोड़ू, भैया आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी है। तो लगभग और बातें आपको पता चल जाएगी, आपका जो स्कोर है वो भी पता चल जाएगा जल्दी। लेकिन 27 जनवरी है, तो मैं आपको कहता हूं अब कल सुबह 2024 की पहली सुबह आपको ग्राउंड में उतरना है, क्योंकि 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 3 इवेंट है दिल्ली पुलिस के, इतने आसान नहीं है। राजस्थान पुलिस में मैं आपको बताऊं 300 बच्चों के बैच में 50-50, 65-65 बच्चे पास हो रहे थे। फिजिकल में बहुत बच्चे उड़ते हैं मेरे दोस्त, क्यों उड़ते हैं, क्योंकि आखिरी समय तैयारी करना चाहते हैं वो। आखिरी समय तैयारियां नहीं होती है, हमारी बॉडी को 10 दिन तो एक नए एटमॉस्फेयर में आने के लिए समय लग जाता है। मैं सुबह डेली 2.5 घंटे खुद प्रैक्टिस करवाता हूं और डेली प्रैक्टिस करवाता हूं। इस भी आप पे कह रहा हूं भैया, अगर छोटी सी गलती कर दी, थोड़ी सी चूक रह गई, तो भैया सिलेक्शन से हाथ धो जाओगे आप। 2024 में सिलेक्शन चाहते हो तो अगली सुबह कहीं भी जहां भी हो, ऑल इंडिया कहीं भी अपना अभ्यास शुरू कर दे। नियमित आप लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस इनकी प्रैक्टिस करें। अल्ट्रा नए बच्चे हैं तो 2-3 दिन पहले मजबूत करें शरीर को ले आए, उस स्टेमिना क्रिएट करें, पैरों को थोड़ा मजबूत करें, फिर लॉन्ग और हाई करें, लेकिन अभी शुरू कर दें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी विद्यार्थी को रिलेटेड टू फिजिकल कोई समस्या है, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, पेन की समस्या हो, बैक पेन हो, सीन पेन हो, श्वास बढ़ती हो,
आदर्श एकेडमी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सुरेंद्र यादव आपके लिए रेडी है। जब भी आओगे मेरे छोटे भाई बहनों के लिए मैं तैयार हूं। जो हेल्प मेरे से होगी यथावत मैं आपको तुरंत उसका निजात बताऊंगा, उसका कैसे वो हल हो सकती है। तो सभी को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 के लिए। नववर्ष 2024 आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। तमाम वो लोग जो इस बार 23 में सफलता ना अर्जित कर सके, इस बार 24 में झंडे गाड़ेंगे। अपनी मेहनत को दुगना कर दो। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ते। अगले साल अगले मैच में शतक वही बनाता है जो अगले मैच के लिए तैयारी करता है। तो भैया अपने आप को दोबारा से लगा दो, दोबारा से झोंक दो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब में लगना है। ये हमारा नहीं, हमारे माँ बाप का सपना हमें पूरा करना ही है। तो 2023 की आखिरी राम राम और 2024 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श परिवार की ओर से आप सभी को 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। हमारी जानकारी अच्छी लगे, हमारी बात अच्छी लगे तो गुरुकुल का भी विजिट कीजिए, जयपुर प्रताप नगर कोचिंग हब, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है आप इस परिवार से जरूर जुड़ना चाहेंगे। ये गुरुकुल परिवार है, सिर्फ और सिर्फ पूरे राजस्थान से 60 बच्चे, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को डेली 13 घंटे का हमारा शेड्यूल है। 6 घंटे क्लास, 6 घंटे की लाइब्रेरी, डेली फिजिकल, डेली टेस्ट। अगर आप भी आने वाले समय साल भर की एक मजबूत तैयारी चाहते हो, जिसमें एक तैयारी में आप बहुत सारे एग्जाम फाइट कर सको, डेली आप 6 घंटे बैठ सको क्लास में, फिर उसके बाद में जब कोर्स हो जाए तो रिवाइज कर सको उन्हीं टीचरों से, डेली टेस्ट सीरीज कर सको साथ में, आप जरूर गुरुकुल परिवार से जुड़िए। एक बार विजिट कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो आप सोच के आए हो वो सपना 2024 में पूरा करके मानेंगे। जय हिंद, जय भारत।